औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है और कहाँ से मिलने वाली है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या गोल्ड मार्केट कुछ रिट्रेस कर पाएगी या स्टिल कंटिन्यू बाय करेगी। टैरिफ की जंग कंटिन्यू है, जो इस एपिसोड के एंड तक देखिएगा। नॉलेज से भरपूर और आपको देने वाला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जुड़े रहे एंड तक। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें गाइस। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम कैसा बने और बैक टू बैक आपको रिजल्ट्स मिले और बैक टू बैक आपको, कल भी हमने 3 सेटअप दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाय के ही दिए हैं, सेल के नहीं दिए। और बहुत सारे लोग, चूंकि मैं कल ट्रैवलिंग में भी था, बहरीन आ रहा था, बहरैन की वजह से मैंने कल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने बाय में ही ट्रेड करवाई है और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट सबने जनरेट किया। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी कैसा बने तो इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अच्छा, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। ये आपके सामने फ़ॉरेक्स का इकोनॉमिकल कैलेंडर है गाइज़। आपने ये देखा कि थर्सडे वाले दिन सीपीआई का डाटा, कोर सीपीआई नेगेटिव, कोर सीपीआई मंथली नेगेटिव, सीपीआई मंथली ईयरली बिट नेगेटिव, अनटिल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बी ऑलमोस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जितना डाटा नेगेटिव आया, इसका डीएक्सवाई के ऊपर क्या प्रेशर पड़ा और गोल्ड आपके सामने कितना जबरदस्त किस्म का पुल हुआ। और ये टैरिफ की जंग भी थी और इसके साथ एक आज के दिन जो कि फ्राइडे है और बड़ा रिस्की डे होता है। 3:30 पे ये बहरेन का टाइम आप दिखा रहा है गाइस। तो आपने 3:30 नहीं, आपका जो टाइम होगा वो उसके मुताबिक दे दीजिएगा। कोर पीपीआई का डाटा है, साथ में 5 बजे जो है ना वो सेंटिमेंट्स आने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। उसके अलावा पीपीआई मंथली का भी डाटा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका डाटा आया नेगेटिव, ऑलमोस्ट इसका डाटा लाइन इन या नेगेटिव आ सकता है। गोल्ड मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, सीपी का मैं आपको बताता चलूं। इस वक्त आज का जो सीपी है वो 3183.74 है। मार्केट इससे अबव है तो डेफिनेटली हम बाय देखेंगे। इसका जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3187.5। और यहाँ से अगर पहला जो टेक प्रॉफिट होगा 3198, और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट हो गई, एक बात फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट हो गई, पुल बैक लिया, तो फिर मार्केट आपको 3223 यानी 3223 और 3230 तक जाती हुई दिखाई देगी। तो गाइस, अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो सेल की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट या 2365 या 64 इंड्यूसमेंट डाल के रहेगा। और अगर ये पुल बैक करता है और मार्केट इसे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट आपको 3125 और 3109 के एरिया तक जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर हम देखते हैं गाइस तो डीएक्सवाई आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा क्रैश करने वाला है। आपको ये मैं आपको बताता चलूं, इसकी रीजन यह कि माइट भी पॉसिबल, जिस तरह ये गैप डाउन से ओपन हुआ है यहाँ पे गाइस देखे इसको, और स्टिल डाउन साइड की तरफ जा रहा है। गोल्ड जो है ना वो गैप आपसे ओपन हुआ है। और यहाँ पे देखे तो इसको अभी तक इसने फील नहीं किया, जैसा गोल्ड ने अभी तक फील नहीं किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में आज भी ये सेलिंग प्रेशर में रहेगा। सर देखिए, कल मैंने बताया था ये डाउन आएगा और थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद अगेन डाउन, बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट ने मूव किया। और अब ये देखो थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है। इस फेयर वैल्यू गैप, ये जो गैप छोड़ा, इसको फिल करके दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है डाउन साइड की तरफ। और अगर हम H4 के ऊपर देखें तो गाइस स्टिल कंटिन्यू एक मारोबोजो कैंडल सेल की तरफ बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, जो कि मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई उसको फिल कर सकती है मार्केट। और अगेन इस डिमांड जोन के ऊपर मार्केट जा सकती है। ये 100 पॉइंट यानी 100.031 का लेवल से लेके 100.4 तक का बहुत पावरफुल लेवल है, जिसके अंदर ये एंटर होने वाली है मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता चलूं डेली के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आज
इंशाल्लाह आपको M15 के ऊपर भी कुछ बताऊंगा। ये आप डेली की कैंडल देखें, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में एक इंस्टीट्यूशनल बुलिश कैंडल बनी है डेली के ऊपर, और ये बहुत पावरफुल कैंडल रहने वाली है। और यहाँ पे देखें मार्केट ने रिट्रेस भी बहुत कम किया और सीधी ऊपर की तरफ भी मार्केट जाती रही है। और कंटिन्यू अगर आप देखें तो मार्केट ने डिप जो लगाई थी लास्ट 7 अप्रैल यानी मंडे को, और आज अगर देखें तो 11 अप्रैल है, इस वीक के अंदर मार्केट ने नया 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 हाई लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो प्रीवियस जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ था वो मार्केट ने कल के दिन ब्रेक कर दिया है। तो गाइज ये बताता चलूं, जो ब्रेक होता है वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, और वहां पे मार्केट जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्ट करती है। मार्केट थी 3190 के आसपास जो है ना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिसकी वैल्यू है 3166 या 68 जो भी था लास्ट, उसको वो ब्रेकआउट है। और ये काफी पावरफुल रिजेक्शन देगा। इससे नीचे मार्केट डेली की कैंडल क्लोज करे, फिर रीटेस्ट करे, फिर इस जोन से आपको बड़ी जो है ना अपकमिंग, चूंकि गोल्डन लेवल भी है तो एक ये जो है ना वो 3098 से स्टार्ट हो रहा है और 3069 तक का एरिया, इसके अलावा नीचे भी डिमांड जोन है। ठीक है, तो पहला लेवल कौन सा बना आपका जी? 3166। दूसरा लेवल जहां से मार्केट रिट्रेस हो सकती है वो 3150, और फिर देन जो है ना ये अपकमिंग गोल्डन लेवल्स है। अब हम चलते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो H1 में आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, और थोड़ा सा रश है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट का ये H1 स्टोरी है। सबसे पहले देखिए तो मार्केट का ब्रेकआउट, मार्केट का ब्रेकआउट और मार्केट का ब्रेकआउट, ये जितने ब्रेकआउट हैं ये सपोर्ट्स बनेंगे और ये स्ट्रांगली सपोर्ट देंगे। आज भी मार्केट आपको इतना ज्यादा डाउन आने वाला नहीं है, लेकिन इस जगह से थोड़ी सी बाइंग शायद रिस्की हो, मार्केट को थोड़ा पुल बैक लेना चाहिए। देखिए, अपसाइड 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 लगा रही है, डाउन आए फिर रिट्रेस करे, फिर इस तरह कोई स्ट्रक्चर बनाए तो तब हम सेल सोचेंगे ना। अभी तो कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनता जो दिखाई दे रहा कि हम टॉप से सेल लें। ऐसे सेल तो लेने नहीं है जब तक सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो गाइज यहाँ पे देखें तो मार्केट का कल के दिन मैंने ये प्रोजेक्शंस लाइन लगाई थी, एग्जैक्टली आपको याद हो। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, और ये मैंने बिलीव मी एक अपने एक साथी को सेंड किया था जब मैं बहरीन के लिए निकल रहा था। उस वक्त बताया था कि यहाँ से इस एरिया से गोल्ड को बाय कीजिएगा सीपीआई के अंदर। तो देखिए मार्केट डाउन आई और इस जगह से ही मार्केट ने कितना स्ट्रांगली जो है ना वो दिया। तो गैस बताने का मतलब ये है कि ये वाला काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। अब हम देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, अब कोई स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहला जो की पॉइंट मार्केट को फेस करना पड़ेगा वो 3160 और 66 का एरिया है, पहला ब्रेकआउट। यहाँ पे बाय स्कैल्पिंग कर सकते हो, और अगर इससे नीचे H1 क्लोज करती है, फिर रीटेस्ट करती है, फिर इसी डायरेक्शन में क्लोज करती है, तो फिर आपने पहली बाइंग 3141, 3130 और 3118 के फिबोनाची लेवल से करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये लेवल एग्जैक्टली किस जगह पे बेस करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको ले जाऊं ऑल टाइम हाई, तो ये आपके लेवल्स अब सही अपडेट हुए। यहाँ पे देखो तो 3149, 3136 और 3123 का एरिया, ये मैंने बताया था 3137 और 16 का एक बाय स्कैल्पिंग जोन है, क्योंकि इससे ऊपर भी ब्रेकआउट है। और अगर मार्केट ने थोड़ा सा नीचे इंड्यूसमेंट डाला तो ये इंड्यूसमेंट हो सकता है, लेकिन पुल बैक कर सकती है नीचे। एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट है 380, उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप और लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उनको टाइमली मैं इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 66 और 60 से बाय करते हैं तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो गाइज याद रखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट आज के दिन हो सकता है वो 3220 हो सकता है आज, अगर मार्केट डाउन आके यहाँ से आपको रिट्रेस करके जाए। ठीक है, अगर यहीं से रिट्रेस करती है तो फिर शायद इतना पावरफुल ऊपर बाउंस ना हो, वापस मुड़ सकती है मार्केट। ठीक है, तो सोच समझ के आराम के साथ सुकून के साथ मार्केट को लेवल आने दें, उसके बाद ट्रेड को प्लान करें। अब अगर हम बात करते हैं जनाब, आपको मैं M15 के ऊपर भी लेके चलता हूँ। ये गाइस ये देखिए M15 का आपके सामने बहुत ही खूबसूरत, ये मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर यूट्यूब कम्युनिटी में आप ग्रुप में नहीं भी हैं तो इससे फायदा उठाएं। क्या जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपकी एक नया हाई लगा, डाउन आई, फिर उसके बाद मार्केट पावर लेके एक यहाँ पे रेंज बाउंड करने लग गई। जब रेंज बाउंड इस जगह करती है तो ऑफ कोर्स इस एरिया को ब्रेक करने के लिए फिर मार्केट इधर ही क्लोज हो गई। फिर गैप अप से मार्केट ओपन हुई है, ये गैप जो है ना ये गैप मार्केट फिल करने आ सकती है गाइस, इसलिए इस जगह पे बाय करना ठीक नहीं है। यहाँ पे गैप फिल करने मार्केट एक बार जरूर आएगी, क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है।
इस जगह अगर मार्केट आती है तो ये जगह कौन सी है जी, 71 और 77 और 75 का एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेंज बाउंड करने लगी और इसको ब्रेक करती है तो मार्केट जो है ना एक बार फिर आपको 3204 से लेके 3220 के दरमियान में नई एक्सपेक्टेशन, ये मेरा एक्सपेक्टेड में वीडियो मतलब एनालिसिस कर रहा था जब मार्केट ओपन नहीं थी, तो मैंने ये एक्सपेक्टेड टारगेट रखा था, मार्केट ओपन होते ही वो हिट कर गई, लेकिन अभी उसको तोड़ा नहीं है, उधर ही है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने रेंज बाउंड किया, मार्केट ने इधर भी रेंज बाउंड कर रही है, तो ऑफकोर्स माइट बी पॉसिबल इसको ऊपर ब्रेक कर दे। तो अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ रेंज बाउंड करते करते मार्केट गिर जाए और यहाँ से इसको टच करके फिर आए, ठीक है, तो फिर इस जगह से आपने बाय स्कैल्पिंग करना है और यहाँ से आपने सपोर्ट लेके दे सकती है मार्केट। अब यहाँ तक आए और फिर इसके बाद नीचे चली जाए, फिर आपने इस एरिया से बाय नहीं करना, फिर इस एरिया से बाय देखना है, ठीक है। तो इसी तरह वक्त के लिहाज से मैं आपको आस्ता आस्ता अपडेट करता हूँ, चूंकि हम 15 है तो ऑफकोर्स इसमें आपकी जब तक, ये भी मैं बताता चलूँ कि जब तक मार्केट 3100 से नीचे कोई बड़ा टाइम फ्रेम क्लोज नहीं करती, तब तक हर डीप से बाय को बाय ही देखें गोल्ड के, ठीक है। अब हम चलते हैं जी H4 के ऊपर। वेर इज H4? तो हम H4 में जाके आपको लेवल्स बताते हैं, ये आपके सामने जनाब गोल्स H4 है। तो यहाँ पे आपने तवज्जो से देखना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने कल के दिन क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने ब्रेक किया था, फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया था। उसके बाद मार्केट आपकी थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर आप यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनी और अपसाइड की क्लोजिंग भी अपसाइड की तरफ दी। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने बना दिया और फिर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अब नेक्स्ट के एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है मार्केट का 320, जो कि रिजेक्शन लाइन भी हो सकती है। सेकंड सपोर्ट की बात कीजिए तो पहली सपोर्ट जो है ना वो 3166, दूसरी सपोर्ट 3135 और तीसरी सपोर्ट 3101 और 3097। मेरा ये मोस्ट फेवरेट लेवल्स है 3135। अगर इधर मार्केट आती है तो आप जरूर ट्रेड को प्लान कीजिए, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुई होगी। बैरिन में थोड़ा सा बिजी हूँ तो पेशेंस रखने का बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, सलाम वालेकुम।